इस समय हम कटरा के बाबा शिरदर चौक पर हैं और आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं जितने भी बारीदार हैं वो काले झंडे लेकर इस समय श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने जो काला दिवस यहाँ श्राइन बोर्ड के लिए बनाया है बारीदारों ने। और हमारे साथ बारीदारों के प्रधान श्याम सिंह जी हैं। श्याम सिंह जी, क्या कहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी आपने काला दिवस बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, 30 अगस्त 86 को जब बारीदारों को वहां से बाई फोर्स जबरदस्ती निकाला गया, तब के गवर्नर एलजी, अपना गवर्नर जगमोहन और गोस्वामी द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इल्जाम लगाया गया था, जैसे श्राइन बोर्ड की बुक में भी उसका जिक्र है, श्राइन बोर्ड द्वारा बार बार ये प्रोपेगेंडे किए जाते थे और कुछ तथाकथित लीडर जो श्राइन बोर्ड द्वारा हायर किए गए थे वो ये कहते थे कि बारीदारों के टाइम में निजाम ठीक नहीं था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर निजाम ठीक नहीं था तो अब क्या निजाम ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूं वो साबित करें कि बारीदारों के टाइम में कभी कोई हादसा हुआ है, किसी यात्री की जान गई है, कभी लैंडस्लाइड हुआ है, कभी वहां पे मिसमैनेजमेंट हुई है, कभी वहां पे स्टैंपेड हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मकसद को लेकर झूठे दिलासे देकर श्राइन बोर्ड को बनाया गया था, ये कहकर कि बारीदारों द्वारा भवन की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो बारीदारों के टाइम की मिसमैनेजमेंट की एक भी वारदात जो है श्राइन बोर्ड या सरकार साबित नहीं कर सकी। लेकिन श्राइन बोर्ड जब 86 में बना था, उससे लेकर आज तक जितनी मिसमैनेजमेंट की वारदातें भवन के अंदर हुई हैं, जैसे स्टैंपिड को लेके ये जो नई जो बड़ी हादसा जो वैष्णो देवी ट्रैक पे हुआ है, भूस्खलन को लेकर, जहां और भी कुछ मिसमैनेजमेंट की बहुत सारी वारदातें, महिला यात्रियों से छेड़खानी तक वहां पे की गई, स्वास्थ्य का अपमान वहां पे किया गया, तो ये सारी मिसमैनेजमेंट की वारदातें वहां पे साबित हो चुकी हैं श्राइन बोर्ड से। तो लिहाजा मैं सेंट्रल सरकार से, माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से जो अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने श्राइन बोर्ड इसीलिए बनाया था कि पहले के पुजारियों द्वारा मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो अब तो मिसमैनेजमेंट का जो साबित हो चुका, तो लिहाजा आप श्राइन बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिए और उन लोगों को इसका जिम्मा सौंप देना चाहिए जिनकी आस्था माता रानी के प्रति है, जो माता रानी को अपनी कुलदेवी मानते हैं और जिन्होंने इस निजाम को हजारों सालों तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हादसे के, बिना किसी परेशानी के चलाया है। तो मेरा ये मानना है कि फौरन सेंट्रल सरकार को श्राइन बोर्ड को बर्खास्त करना चाहिए और सीईओ श्राइन बोर्ड और एलजी श्राइन बोर्ड जो है, ये जो चेयरमैन श्राइन बोर्ड हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट हुई है, अगर वारदात हुई है, तो उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। अब हाई लेवल कमेटी जो इनकी तरफ से बनाई गई है, आई बात है। मैं कहना चाहता हूं स्टैंपिड को लेकर भी एक कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। ये जो कमेटी बनी है उसमें भी सेम ही मेंबर हैं और मैं कहना चाहता हूं बड़ा अफसोस इसमें है कि डिबकाम साहब जो तब के मुलजिम थे वहां पे, उनको भी मेंबर बनाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये कमेटी क्या इंसाफ करे? क्या लगता है जिस तरीके की कमेटी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूट किया, इंसाफ होगा, इंक्वायरी होगी? बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा, हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर सरकार की मंशा ठीक है, अब मैंने सुना है माननीय होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, मैं भाजपा के अपने सभी विधायकों को, खासकर लीडर अपोजिशन को, हमारे सत शर्मा जी को और जितने भी यहाँ के विधायक और लीडर हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर जी तक ये बात पहुंचाओ कि मिसमैनेजमेंट हुई है अगर, तो किसकी हुई है? अगर एडवाइजरी जारी थी तो यात्रा क्यों चल रही थी या नहीं चल रही थी, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। कब एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की और लास्ट यात्रा की पर्ची कब कटी है? बाणगंगा से जो दर्शनी डोडी है वहां से लास्ट यात्री कब क्रॉस हुआ है? ये सारा इंक्वायरी का विषय है। लेकिन इंक्वायरी पब्लिक के सामने होनी चाहिए और इंक्वायरी की रिपोर्ट भी जनता के सामने आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे स्टैंपिड वाले मसले में इंक्वायरी कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। अगर इंक्वायरी फेयर नहीं होती है तो बारीदारों का अगला स्टेप क्या होगा, किस तरीके का? आशीष जी, मैं आपको आपके माध्यम से आज एडमिनिस्ट्रेशन को एक वार्निंग देना चाहता हूं। हालांकि बारीदारों ने 39 साल एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और कभी हमने उग्र कोई जहां पे ऐसा नहीं किया और कभी हमने लॉ एंड ऑर्डर का जहां मसला नहीं किया। लेकिन आज एक वार्निंग मैं जरूर दे रहा हूं कि अगर श्राइन बोर्ड द्वारा इस पवित्र त्रिकुटा पर्वत के ऊपर कोई छेड़खानी की गई तो बारीदार अब उग्र होंगे। मैं दावे से ये कहना चाहता हूं और ये मैं चैलेंज देना चाहता हूं एलजी साहब को, अगर आपने ये त्रिकुटा पर्वत के साथ अगर जरा सी भी छेड़खानी की, आप बारीदार चुप नहीं बैठेंगे। हम ईंट से ईंट बचा देंगे, चाहे हमें मरना भी पड़ेगा, चाहे हमें पहाड़ पर जाकर वहां पे कोई दंगा फसाद भी करना पड़ेगा। मैं एलजी साहब को, क्योंकि एलजी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, एलजी साहब चूंकि चेयरमैन श्राइन बोर्ड है और सारी नेग्लिजेंसी श्राइन बोर्ड के ऊपर साबित होती है, तो इसलिए मैं चेयरमैन श्राइन बोर्ड और सीईओ श्राइन बोर्ड को यहां से ये वार्निंग देना चाहता हूं
आज के बाद त्रिकुटा पर्वत पे अगर जरा सी भी छेड़खानी की तो बारीदार समाज वहां पे अपनी जान दे देगा, वहां पे दंगा फसाद भी करेगा और हर किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की फिर जिम्मेवारी आपकी होगी। क्योंकि त्रिकुटा पर्वत माता वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, त्रिकुटा पर्वत हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। एलजी साहब कल यूपी भाग जाएंगे, जे सीओ साहब कल दूसरी रियासत में भाग जाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे रहना है। और मैं आपके माध्यम से जहां कटरा के लीडरों को, सभी लीडरों को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर लीडर को ये कहना चाहता हूं कि हमारी आस्था पहले है, हमारा कटरा पहले है। राजनीति नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए। व्यापार भी तब है जब हमारी आस्था, यात्री जहां पे आएंगे उनका सम्मान होगा, उनकी इज्जत होगी, उनकी सेफ्टी होगी, तो हम लोग बचेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लीडर अपनी अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर, सारे जम्मू प्रोविंस के लीडर, जम्मू के लीडर, कटरा के लीडर सभी आगे आए और एलजी साहब को ये सुनाए जाकर, मैं कहना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के लीडर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एलजी साहब को बताएं, भाजपा के लीडर जाएं, उनको बताएं कि माता रानी के त्रिकुटा पर्वत से छेड़खानी मत कीजिए। और अब ये हद हो गई है इसकी, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो जितना भी भूस्खलन जहां पे हो रहे हैं, ये सब उसी का कारण है कि श्राइन बोर्ड द्वारा जहां पे हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जेसीबी तक वहां पे चलाई गई, और आज तुझे मैं बता रहा हूं कि ट्रैक्टर तक वहां पे चल रहे हैं। जबकि मेरे हिसाब से ट्रैक्टर जो होता है उसको सिर्फ 2 टायर में ब्रेक होती है, 4 टायर ट्राली और उसके आगे वाले फ्री होते हैं, जो कि सेफ ही नहीं है इस ट्रैक पर। कल को क्या आप यात्रियों को नीचे लोगे, दोबारा कोई हादसा करोगे? तो मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूं, जनाब कानून कहां है? और आरटीओ को पूछना चाहता हूं, जहां रियासी के आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूं कि जब वो रोड पास नहीं है तो गाड़ियां क्यों चल रही हैं? आरटीओ साहब को पूछना चाहता हूं, आप रोज तो चौकों पे जहां पे चलान करते रहते हो, इनको कब चलान करोगे? श्राइन बोर्ड के ऐसे ड्राइवर जिनके पास ड्राइवरी का कोई सबूत ही नहीं था, वो गाड़ियां चला रहे हैं, वो यात्रियों को कल कुचलेंगे, जिम्मेवार कौन होगा? तो लिहाजा ये किस्म की जहां पे नारकी पड़ी हुई है, तानाशाही पड़ी हुई है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लीडर जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, आगे आइए भाई साहब, कटरा को बचा लीजिए, त्रिकुटा पर्वत को बचा लीजिए। क्योंकि ये राक्षस लोग हैं, श्राइन बोर्ड के ये बड़े जो 2-4 राक्षस हैं, ये त्रिकुटा पर्वत को निगलना चाहते हैं। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये भाग जाएंगे यूपी, ये भाग जाएंगे बिहार, लेकिन हम लोग जहां पे रहना है, हम सदियों से, हमारे पूर्वज हजारों साल, हमारे पास ये रिटर्न में है कि हजारों साल हमारे पूर्वज जहां पे सेवा करते रहे, पूजा करते रहे। लेकिन आज ये श्राइन बोर्ड जहां पे आया है, धर्म का भी मान हो रहा है, लोगों की सेफ्टी भी बिल्कुल नहीं है, और पैसे का गबन तो इतना है, आप मानिए मत। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी, हमें आप पे विश्वास है, अमित शाह जी, हमें आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन कभी श्राइन बोर्ड की इंक्वायरी भी कर दीजिए। इनका पैसा कितना आता है, कहां जाता है, इसकी इंक्वायरी भी कर दीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन भवन पे लगी हुई है, जो त्रिकुटा पर्वत पे बार बार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसका मेन कारण है क्योंकि आप भी जानते हो, सारी जनता जानती है, जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो हम कुछ खा नहीं सकते। ये आज बिल्डिंग बनाते हैं, 2 महीने के बाद तोड़ देते हैं। अब ताराकोट में नई बिल्डिंग बनी थी 2-2.5 साल पहले, करोड़ों रुपए लगे थे, लेकिन उसको फौरन से डिसमेंटल कर दिया। कोई इंक्वायरी होगी? यात्रियों का पैसा है, धर्म का पैसा है, तो ये पैसा क्या सीओ साहब के बाप का पैसा है? वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, अपनी मर्जी से तोड़ देंगे। कोई कमेटी है, और खासकर मैं ये कहना चाहता हूं, जो जहां पे मेंबर श्राइन बोर्ड हैं, तथाकथित, जो पता नहीं कैसे बनते हैं, क्या क्या देकर बनते हैं, मैं ये भी कहूंगा, वो मेंबर कहां है? अगर श्राइन बोर्ड है तो बोर्ड एक प्रॉपर मेंबर है उसमें, तो मेंबरों की कोई जिम्मेवारी नहीं है? जो भवन में हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं बोर्ड मेंबर्स को, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो स्टंपीड पे रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर आप थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो ये जो भूस्खलन हुआ है, इतने यात्री मारे गए, इस पे किसी मेंबर ने रिजाइन किया, तो चेयरमैन श्राइन बोर्ड का तो क्या कहना जनाब, वो तो उसको क्लाउड बस्ट बोल रहे थे। आपने पहले ही कहा था डिपकाम बना दिया, डिपकाम कश्मीर बना दिया। अब सारे जो होता है आशीष जी, मैं बता रहा हूं, डिपकाम जम्मू जो आप बैठे हैं, सीओ श्राइन बोर्ड थे, स्टंपीड उनके जिम्मे लगा था, उनके सीओ रहते हुआ था, उनको डिपकाम बना दिया। दूसरे सीओ अंशुल गर्ग साहब, उन्होंने स्वास्तिक, हमारा जो सनातन का चिन्ह माना जाता है, उससे बड़ा कोई निशान नहीं है सनातन का, ये जो धर्म के लोग हैं वो जानते हैं। स्वास्तिक की पूजा की पहले, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे बदतमीज लोगों के पूजा की आपने नीचे स्वास्तिक बनाकर, और वो बड़े पुजारी जो बोलते हैं कि वैष्णो देवी में बड़े काबिल पुजारी हैं, नीचे पांव में स्वास्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर पांव रखकर गुफा के अंदर जाते हैं, और फिर उस स्वास्तिक का अपमान करने वाले सीओ को डिपकाम श्रीनगर लगाया जाता है। तो अब तो जो सीओ साहब हैं, इनके जिम्मे तो 35-40 मौतें लग रही हैं, तो इनको तो अब चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा कि वो डिपकाम की पोस्टें तो भर चुकी हैं।
एलजी साहब को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, क्योंकि उनके जिम्मे तो बहुत सारी हादसे जहां पे लग चुके हैं। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट इनकी साबित हो चुकी है, लिहाजा फौरन श्राइन बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिए और सनातनी लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनको यहाँ पे रखना चाहिए, जो माता की सेवा। हमारे साथ श्याम सिंह जी थे। साहिल जी हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे? आज फिर से काला दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो 35 साल पहले, आज से 39 साल पहले हमारे वैष्णो देवी रात को 2:30 बजे कब्जा किया गया था श्राइन बोर्ड के कारण, और आज हम उसी दिन को हम आज ब्लैक डे मनाते हैं और वो सेलिब्रेट डे मनाते हैं, हम ब्लैक डे मनाते हैं। क्या पता वो बना रहे भी हो, इतने लोग जो आज मर गए हैं वैष्णो देवी में, और हम उन लोगों को श्रद्धांजलि मैं तो उन लोगों को यही चुनौती देना चाहता हूँ, अगर आज के बाद कोई ऐसी हरकत की आपने, अगर आपको पता था, हाई अलर्ट किया था, तो आप लोगों ने यात्रा बंद नहीं की। और अब ये बोलते हैं हमने गवर्नर साहब बोल के गए हैं यात्रा बंद की थी। हमने कब की थी आपने यात्रा बंद? हमें मैं उसी ट्रैक में रहता हूँ। क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, आज के बाद हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्राइन बोर्ड को ये बात बताना चाहता हूँ, और आज के बाद हमको अगर कोई ऐसी भी दिखी ना कोई नेग्लिजेंसी, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कहना है बारीदारों का कि अगर कुछ भी हमारे त्रिकुटा पर्वत से छेड़छाड़ की गई, हमें उन पहाड़ों पर जाकर वहां पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देखते रहिए जेके मीडिया, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, कटरा से। जय माता दी।